तो क्या हालचाल है आप लोगों के। मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 डिफरेंसेस बिटवीन एनिमे एंड गेम। तो आपने एनिमे भी देखा होगा और साथ ही साथ आपने पोकेमोन गेम भी खेले होंगे। नहीं खेले तो आप एक सच्चे पोकी फैन नहीं हैं। तो जो हमारा 5th डिफरेंस आता है वो है पैसे। तो हमें एनिमे में पैसे दिखाए गए हैं और पोकेमोन में चलता है पोकी डॉलर, जिन्हें लेकर आप बहुत खुश हो जाते हो। और गेम्स भी हमें कई सारे दिखाए गए हैं, तो आपने उनमें से एक ना एक तो खेला ही होगा। तो उन गेम्स में हमें पैसे दिए जाते हैं हर एक बैटल जीतने पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन एनिमे में ऐसा नहीं होता, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर 4th नंबर के डिफरेंस की तरफ बढ़े तो आपने एनिमे में देखा ही होगा कि जब तक ट्रेनर की मर्जी ना हो वो तब तक वाइल्ड पोकेमोन से लड़के उसको पकड़ नहीं सकता है। लेकिन गेम्स में ऐसा नहीं होता, गेम्स में इसका सब कुछ उल्टा होता है। तो जैसा कि गेम्स आपने खेले ही होंगे, तो उसमें आपके सामने जो पोकेमोन आना होता है वो आता है और आप अपना पोकेमोन भी निकालते हो, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, लेकिन वो अपने आप ही निकल जाता है। मतलब गेम का सिस्टम ही ऐसा रहता है। हालांकि 3D गेम्स में ऐसा नहीं होता है। 3D गेम्स में जो आजकल के नए नए गेम आ रहे हैं, जैसे कि पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड, उनमें आपको खुद पकड़ने पड़ते हैं जाके। लेकिन NDS और GBA में ऐसा नहीं होता है। NDS और GBA गेम्स में आपके पास पोकेमोन आएंगे तो आएंगे, चाहे आप उनसे लड़ना चाहते हो या नहीं लड़ना चाहते हो। तो जो अगला डिफरेंस आता है एनीमे एंड गेम के बीच में वो है लेवल। तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। लेवल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि जैसा कि इंसानों की उम्र होती है तो वैसे ही पोकेमोन की लेवल होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लो, एक चारमेंडर है तो वो लेवल 16 पर 4 मिलियन बनेगा और लेवल 36 पर बनेगा वो चारिज़ार्ड, और उसकी लेवल मैक्सिमम 100 तक ही जा पाएगी। तो जैसा कि हमें गेम्स में लेवल दिखाई गई है कि पोकेमोन की लेवल होती है और वो एक स्पेसिफिक लेवल पर ही इवॉल्व होते हैं, तो हमें ये गेम्स में दिखाया गया है, आपको भी पता ही होगा। लेकिन ये लेवल्स हमें एनिमे के अंदर नहीं दिखाए गए हैं और ना ही आज तक हमें इनके बारे में जिक्र किया गया है एनिमे में। तो जो अगला डिफरेंस आता है वो है HMs का। तो जैसा कि आपने गेम खेला होगा तो उसमें आपके रास्ते में या तो कोई पेड़ आ रहा होगा या फिर आपको उड़ के कहीं जाना होगा, तो वो आप सिखा सकते हो अपने पोकेमोन को HM का इस्तेमाल करके। लेकिन एनिमे में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एनिमे में कुछ भी रास्ते में आता ही नहीं पेड़ जिसको कि कट करके काटा जाए। लेकिन स्वॉर्ड एंड शील्ड में अब HM नहीं है, तो आप सर्फ कर तो सकते हो और फ्लाई भी कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ और का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं तो भाई इस बात से एग्री करता हूँ कि आप करते हो, बताना ज़रूर कमेंट में। तो जो नंबर 1 डिफरेंस आता है वो है चैम्पियन को लेकर। तो गेम्स में अगर आपने खेला होगा गेम, वैसे आप बन पाए होगे चैम्पियन या नहीं कमेंट में बताना। तो उसमें आपको पहले एलीट 4 को हराना होता है, उसके बाद आपको चैम्पियंस को हराना पड़ता है। तो आपको एक एक करके एलीट 4 को हराना पड़ता है और उसके बाद आपको चैम्पियन को हराना पड़ता है और फिर उसके बाद आप चैम्पियन बन पाते हैं। और वहीं एनीमे में कुछ और ही सीन चल रहा है। एनीमे में होता यूँ है कि लीग में लगभग 32 ट्रेनर्स को चुन लिया जाता है, जो कि जिन्होंने कि 8 बैजेस जीते हुए होते हैं, और उन सभी ट्रेनरों में लड़ाई होती है और उन ट्रेनरों में से जो भी टॉप 2 ट्रेनर बचते हैं, यानी कि फिर क्वार्टर फाइनल होते हैं, फिर सेमीफाइनल होते हैं, और उसके बाद जब फाइनल होता है तो उसमें जो 2 ट्रेनर बचते हैं उनमें से जो भी उन दोनों ट्रेनरों में से बैटल जीतता है वो बन जाता है चैम्पियन। जैसा कि आपने देखा होगा एस वर्सेस अलेन, तो उसमें अलेन चैम्पियन बन गया था। वहाँ पर हमें एनीमे में एलीट 4 दिखाए गए हैं, लेकिन एलीट 4 लीग में नहीं दिखाए गए हैं। तो यार आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। मुझे पता है बहुत देर में वीडियो आई है, लेकिन अब से रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।